हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज हमें क्या पढ़ना है? अध्याय 8। अब कुछ लड़के बोलेंगे सर आपने अभ्यास 7.5 नहीं पढ़ाया है। तो इसलिए नहीं पढ़ाया था हमने उसमें क्योंकि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और उसमें नोट भी लिखा है कि वो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं इसको बाद में एक एक दो क्वेश्चन आपको कॉपी में सॉल्व करूंगा, क्योंकि बोर्ड में उसको समझाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आपकी पटरी प्रकार की सहायता से बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। तो उसको मुझे ऐसे इसमें समझाने के नहीं बनेगा, तो हम उसको कहाँ समझाएंगे आपको? कभी पेपर में समझा देंगे आपको बना के, जैसे सभी समझाते हैं, ठीक है। फोर साइज पेपर में, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं अध्याय 8 की। इसके बारे में बात करेंगे। इसका नाम क्या है? चैप्टर का ही नाम है हमारा चतुर्भुज। चतुर्भुज नाम से ही जान रहा होगा, चार भुजाओं वाला आकृति क्या कहलाती है? हमारी चतुर्भुज कहलाती है। अच्छा, चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है? क्योंकि हम लोग बेसिक से पढ़ना चालू करते हैं, तो आइए पहले जानते हैं कि चतुर्भुज ही क्या होता है। चतुर्भुज वो तो समांतर चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज क्या होता है? ऐसे चार बिंदु जो जिनमें से तीन बिंदु आपस में संरेख ना हो और उनको आपस में जोड़ दिया जाए, तो वो जो आकृति प्राप्त करते हैं, जो आकृति हमें प्राप्त होती है, वो क्या कहलाती है? हमारी चतुर्भुज कहलाती है। क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है, ठीक है। समझ में आए? तो अब इसको हम लोग परिभाषा के रूप में लिखेंगे, ठीक है। चले, यदि चार बिंदु में से कोई तीन बिंदु आपस में संरेख नहीं है तो तीन बिंदु आपस में संरेख नहीं होने चाहिए। आपस में तीन बिंदु संरेख नहीं है तो उन चारों बिंदु को आपस में मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होगी, वह क्या कहलाएगी? आपकी चतुर्भुज कहलाएगी। चतुर्भुज कहलाएगी। संरेख नहीं है तो, अच्छा दो बार लिख गया क्या? चलो इधर, संरेख नहीं है तो उन चारों बिंदुओं को आपस में मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होगी वह क्या कहलाएगी? आपकी चतुर्भुज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आपकी चतुर्भुज कहलाएगी, ठीक है। बात यहां तक समझ में आया? अब चतुर्भुज के बारे में हम जानेंगे। चतुर्भुज का चित्र कैसे बना? देखो, प्रश्न आपकी ये क्या कह रही है परिभाषा, इसको गौर से समझना। कोई चार बिंदु हैं, उसमें से कोई तीन बिंदु संरेख नहीं होने चाहिए। मतलब अगर हमने तीन बिंदु को ऐसे रखा तो ना तो चौथा बिंदु यहाँ पे होगा, ना तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि तीन बिंदु क्या हो जाएंगे? आपस में संरेख हो जाएंगे। चौथे बिंदु को कहीं पे ऐसी जगह रखो जो संरेख ना बैठे। तीन बिंदु, दो संरेख हो सकते हैं, दो बिंदु संरेख हो सकते हैं, लेकिन तीन संरेख नहीं हो सकते। मान लिया हमने इसको बैठा दिया यहाँ पे, तो अब इसको ऐसे 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 और ऐसे, तो जो बिंदु आपको जो भी है, तो इसमें चार, ये क्या बन के दिखाया है आपको? चतुर्भुज बना है। क्या बना है? चतुर्भुज। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ पे कर दो तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे, तो जो भी आकृति ये प्राप्त होगी हमें क्या कहलाएगी? चतुर्भुज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? चतुर्भुज कहलाएगी। इसमें से बहुत सारी चीजें हैं, चतुर्भुज के प्रकार हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चतुर्भुज समझ में आया? मैं चित्र उधर बना दे रहा हूं चतुर्भुज का। चतुर्भुज का कुछ चित्र इस प्रकार से बनता है, ऐसे ए बी सी डी। ये आपके क्या है? एक चतुर्भुज है। देखो, इसमें से कोई भी तीन बिंदु आपस में संरेख नहीं मिल रहे होंगे और हमने सभी बिंदुओं को आपस में क्या किया है? मिलाया है, ठीक है। चले अब देखो, चतुर्भुज की कुछ विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे कि चतुर्भुज के कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो देखो, चतुर्भुज की चार भुजाएं होती हैं। आपको चार ही भुजा दिख रही होंगी, 1 2 3 4, चार भुजा दिख रही है। तो
कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। कितने कोण होते हैं? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कितने कोण आपको मिले? 4 कोण। शीर्ष इसके कितने मिले? शीर्ष आपको समझ में आता है ना, वही बिंदु जो हमने लिए थे वो भी आपके क्या 4 हैं। तो यहाँ पे हम लोग नोट डाल के लिखेंगे। क्या डाल के लिखेंगे? नोट। नोट डाल के लिखेंगे कि चतुर्भुज में चतुर्भुज में 4 बिंदु, 4 भुजा, 4 कोण तथा 4 शीर्ष होते हैं। 4 शीर्ष होते हैं। बात समझ में आई आपको? 4 भुजाएं, 4 बिंदु, 4 कोण और 4 भुजाएं आपकी होती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपके देखो समझते जाना। अब चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं लिखो। चतुर्भुज की विशेषताएं देखो, इसमें जो आपको हर क्वेश्चन में कॉमन काम पड़ेंगी, एसी भुजा बीडी के क्या रहती है? समांतर रहती है। तो एसी भुजा समांतर है किसके? है बीडी के। कितनी चीज समझ में आई? पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? सीडी भुजा किसके समांतर है? सीडी भुजा समांतर है किसके? एबी के। ठीक है। तीसरा, कोण ए का सम्मुख कोण कौन सा होगा? सम्मुख कोण। कोण ए के जस्ट सामने वाला कोण कौन सा है? बी। बी के सामने वाला कोण सी। तो कोण ए का सम्मुख कोण कौन सा होगा आपका? कोण डी। समझ में आया? चौथा, कोण बी का सम्मुख कोण कोण बी का सम्मुख कोण कौन सा होगा? कोण सी होगा। बस यही आपके मेजर चार ही पॉइंट थे इसमें। ठीक है, जो मैंने लिखा दिया। अच्छा, विकर्ण भी है तो विकर्ण भी लिख लो। विकर्ण क्या होता है? जब हम अपोजिट साइड के मतलब समांतर बिंदुओं को या सम्मुख बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं तो जो रेखा प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? हमारी विकर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। तो आप यहाँ पे विकर्ण की परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है? विकर्ण। विकर्ण। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? विकर्ण। इधर देखो, इसको क्या कहते हैं? विकर्ण। देखो, जब हम चतुर्भुज के सम्मुख शीर्ष कह दो या फिर आप बिंदु कह सकते हो, सम्मुख शीर्ष को आपस में मिला देते हैं तो आपस में मिलाने पर जो रेखाएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। विकर्ण कहते हैं। महाभारत सबने देखी है? देखी कि नहीं देखी? वहां पे दुर्योधन का एक मित्र था कर्ण, उसी से आप याद कर सकते हो विकर्ण। कर्ण के आगे क्या लगा दोगे? विकर्ण। हालांकि दुर्योधन का एक भाई भी था जिसका नाम ही था विकर्ण। ठीक है, तो कर्ण से भी याद कर सकते हो, विकर्ण से भी याद कर सकते हो। एग्जाम्पल। अच्छा, इस चित्र में आपका विकर्ण कौन कौन से होगा? तो एडी रेखा आपकी विकर्ण कहलाएगी और बीसी रेखा आपकी विकर्ण कहलाएगी। तो कौन कौन सी हो जाएंगी इसमें? एडी रेखा कॉमा बीसी रेखा। देखो, मैंने इसको जल्दी से निपटा दिया क्योंकि ये थ्योरी पार्ट था, तो मैंने बहुत जल्दी फास्ट आपको बताने की कोशिश किया। ज्यादा कुछ इसमें समझाना नहीं है, विशेषताएं बतानी है, आपको पढ़ना है, रटना है बस। तो इसको आप नोट्स में नोट करिएगा, एक दो बार इसको लिखिएगा, पढ़िएगा, अपने आप ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, नोट करो। जब हम प्रमेय और प्रश्नावली समझाएंगे तब आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा और अच्छे से समझाएंगे। नोट कर लो, फिर इसके आगे बात करते हैं। नोट करो जल्दी से।
चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, मैंने कुछ आकृतियां बनाई, ये चतुर्भुज के मोस्टली प्रकार हैं, इतने ही प्रकार होते हैं, मतलब इतने तो नहीं होते, होते तो बहुत कुछ हैं, जो आपके काम के हैं मैंने बता दिए हैं, इसमें बनाए हैं। ठीक है राशि, लाओ इंक डाल चुके, लाओ इधर। चतुर्भुज के प्रकार, के प्रकार, ठीक है, इधर लाओ इधर। हाँ, चतुर्भुज के प्रकार। अब हम बात करते हैं, मैंने आकृतियां आपके उसमें कितने 6 आकृतियां बनाई हैं, इसमें कौन सी आकृति क्या कहलाती है और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, हम इसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए पहली आकृति के बारे में बात करते हैं। पहली आकृति का नाम जिसे हम दे देते हैं ए बी सी और डी। ये आपका समलंब कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, चतुर्भुज कहलाता है। इसकी विशेषता क्या होती है कि आमने सामने की भुजा, मतलब ए बी भुजा सी डी के क्या होती है, समांतर होती है। ए बी भुजा सी डी के क्या है, समांतर है। ठीक है, ये मोस्टली इसकी भुजा होती है और ये इक्वल नहीं होती है, ये इक्वल नहीं होती है, ये बराबर नहीं हो सकती है। आप ऐसे कर सकते हो, ए बी डज नॉट इक्वल टू सी डी के। ठीक है, तो ये 2-3 कंडीशंस होती हैं और इस प्रकार की आकृति आप कहीं पे भी देखेंगे तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, समलंब चतुर्भुज कहेंगे। अब बात करते हैं सेकंड की। अब सेकंड में देखो, आमने सामने की भुजाएं तो इसमें बराबर है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है। नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है, मतलब ए बी बराबर है सी डी के और ए सी बराबर है बी डी के। तो इस प्रकार के, और इनका कोण 90 अंश, कोई भी कोण 90 अंश नहीं होना चाहिए, कोई कोण 90 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा चतुर्भुज या फिर समांतर चतुर्भुज। क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि नहीं आ रहा है, राशि की नहीं आ रहा है, लग रहा है आ रहा है ना। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन तीसरे के, आकृति तीसरे के। देखो इसमें भी आपके आमने सामने की भुजाएं क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं, ए बी सी एंड डी। आमने सामने की भुजाएं ये क्या है, बराबर हैं, लेकिन इसका प्रत्येक कोण आपको 90 दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सी डी बराबर हो जाएगी ए बी के और सी ए बराबर हो जाएगी डी बी के। इतनी चीज समझ में आई। और प्रत्येक कोण कितना होगा, प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, 90 अंश का होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपने खूब पढ़ा है इसको, हम इसको क्या कहेंगे, आयत कह देते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई क्या कहलाती है आपकी, आयत। क्षेत्रफल कहलाता है लंबाई गुणे चौड़ाई। परिमाप क्या कहलाता है, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। आपने इसको बहुत अच्छे से देखा होगा गौर से, बाकी चित्रों को कम देखा होगा लेकिन इसको तो बहुत अच्छे। और इसके बाद एक वर्ग आएगा ये वाला, इसको तो फिर बिल्कुल और अच्छे से आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, चौथे त्रिभुज की। इसको क्या कहते हैं, देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपके चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती है। मतलब ए बी बराबर है सी डी बराबर है ए सी बराबर है बी डी के, मतलब चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और कोण 90 अंश, कोई कोण 90 अंश नहीं होता है, कोई कोण 90 डिग्री नहीं होता है, नहीं होता है। तो इस प्रकार के कोण, इस प्रकार के चित्र को क्या कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं तो बराबर हो और जिसका कोई भी कोण 90 अंश ना हो, ये क्या कहलाता है, हमारा समलंब चतुर्भुज कहलाता है। सम चतुर्भुज कहलाता है, समलंब तो ये कहलाता है, सम चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, सम चतुर्भुज कहलाता है। सम का मतलब सभी चीजें, चतुर्भुज का 4 रेखाओं वाले, तो सब कुछ समान, सम चतुर्भुज। और अगर समांतर चतुर्भुज की, समांतर मतलब आमने सामने की भुजा अगर बराबर हो तो क्या कहलाएंगे, समांतर चतुर्भुज। 90 अंश के कोण कोई नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं चारों भुजाएं तो बराबर हो आपकी, क्या हो, बराबर हो, ए बी सी एंड डी। क्या है आपकी, तीनों भुजाएं इसमें बराबर हैं, है कि नहीं, मतलब सॉरी चारों भुजाएं आपकी क्या है, बराबर है। मतलब ए बी बराबर है सी डी बराबर है ए सी बराबर है बी डी के, नहीं बी डी नहीं होगा, आपका ए बी हो गया
सी डी हो गया, ए सी नहीं होगा, ए बी बी सी, ए बी बी सी सी डी, सी डी और डी ए बी, फिर अच्छा बी सी होगा यहाँ पे, बी सी सी डी, हाँ ठीक है, चारों भुजाएं आ गई, ये आपस में क्या होगी, चारों भुजाएं आपस में बराबर होगी, और प्रत्येक कोण कितना होगा, प्रत्येक कोण कितना होगा, 90 अंश होगा, 90 अंश होगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका वर्ग, इसको भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, वर्ग क्षेत्रफल ए स्क्वायर परिमाप 4a पढ़ा है ना आपने। अब जैसे ये है एक आकृति ए बी सी डी, इसमें आमने सामने की भुजाएं देखो बराबर है, नहीं बराबर है, आसन्न भुजाएं बराबर है, ठीक है। तो अब इस प्रकार की आकृति क्या कहलाती है, तो पतंग कहलाती है। पतंग से तो सब लोग आपकी होंगे कि नहीं वाकिफ है, पतंग सबने उड़ाई होगी, है ना। तो ये आपके 6 प्रकार के क्या हैं, चित्र हैं, ठीक है, बात समझ में आई। ये 6 प्रकार के चित्र आपको ध्यान रखने, क्योंकि इस प्रश्नावली में, इस अध्याय में आपको इन सब की जरूरत प्रॉपरली पड़ेगी। जैसे पहला आपने ए बी समांतर होगा सी डी के, और कोई भी भुजा इसमें बराबर नहीं होगी, तो क्या कहलाएंगे आपके समलंब चतुर्भुज कहलाएंगे। ठीक उसी प्रकार से आमने सामने की भुजाएं बराबर है और कोई भी कोण 90 अंश का नहीं है, क्या कहलाएगा आपका ये कहलाएगा समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर 4 आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का है, तो ऐसी आकृति क्या कहलाएगी, आयत कहलाएगी। ठीक उसी प्रकार से अगर चारों भुजाएं बराबर है और कोई कोण 90 अंश नहीं है, तो समचतुर्भुज कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपके प्रत्येक कोण 90 अंश और चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, क्या कहलाएगी, वर्ग कहलाएगी। और जिसके आसन्न भुजाएं आपस में बराबर हो, पतंग कहलाएंगे। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, फिर लास्ट स्लाइड लेते हैं, फिर खत्म करते हैं इस क्लास को। नोट कर लो जल्दी से, नोट करो। चलिए अब बात करते हैं अध्याय 8 के, जो भी चतुर्भुज के बारे में मुझे जीएस के क्वेश्चन बताने थे, जनरल क्वेश्चन, वो मैंने आपके बता दिए। ठीक है, प्रकार बता दिए, चतुर्भुज के प्रकार कितने प्रकार होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम चतुर्भुज की। इस अध्याय में आपकी टोटल 8 प्रमेय है, 8.8 करके कितनी प्रमेय है, 8 पॉइंट। जैसे अभी आप 8.1 पढ़ रहे हैं, फिर 8.2 पढ़ेंगे, फिर 8.3, इस तरीके से कितने प्रमेय है आपके पास, 8.8। उसमें से आज 2 प्रमेय कराएंगे, बस खत्म करें, क्योंकि आज टाइम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, बारिश का मौसम भी है, थोड़ा सा मौसम भी खराब है, तो अक्षय को हमारे तिंदुली तक जाना है, तो लेट हो जाएगा उसको। चलिए फिर अब बात करते हैं, जैसे पहली प्रमेय क्या कह रही है, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। पहले हम लोग एक चित्र बनाते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। देखो आपको गौर किसमें करना है, हमसे कहा कि समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, राशि जरा बताओ, मैं अभी बताया था आपको, बताओ जल्दी से, खड़े होके बोलो जल्दी से। देखो आपने सही से नहीं सुना और आपको कॉन्सेप्ट मिस कर गया। अक्षय आप बताओ, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, और एक और कंडीशन मैंने बताई थी आपको, क्या कि उसका प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं होना चाहिए। अगर वो हो जाएगा तो आपका आयत कहलाने लगेगा। और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ए बी सी और डी। अब उसने ये कहा है कि अब समांतर चतुर्भुज का है मतलब आमने सामने की भुजाएं आपस की क्या हैं, बराबर हैं। अब इस प्रमेय का क्या कहना है उसको समझना। किसी समांतर चतुर्भुज का कोई एक प्रमेय, कोई एक विकर्ण, विकर्ण क्या होता है राशि जरा बताओ जरा, विकर्ण मैंने अभी बताया था, AC मतलब कहने का किसी समांतर चतुर्भुज के विपरीत या सम्मुख बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा आपकी क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। यही तो होता है विकर्ण का मतलब। तो हम जैसे मान लीजिए कि यही एक विकर्ण बना दिए, ठीक है, हमने विकर्ण बना दिया। चलो अब जैसे ही हमने ये विकर्ण बनाया, तो विकर्ण जैसे ही बनेगा तो आपको इसमें 2 त्रिभुज दिख रहे होंगे, त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ABC दिख रहा होगा, ABC, ठीक है, यही दिख रहा है। यहां तक आपको बात समझ में। अब उसने क्या कहा, सर्वांगसम त्रिभुज बनाएंगे। अच्छा, सर्वांगसम की क्या वो होती है विशेषता, 2 भुजाएं एक कोण या 2 कोण एक भुजा। तो एक बात बताओ, ये त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज के इस वाली त्रिभुज के भुजा के बराबर हो गई, ये वाली त्रिभुज की ये भुजा और ये वाली, मतलब 2 त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो गई। और अगर अभी आप पढ़ोगे कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण भी आपस में
बराबर होते हैं। तो ये कोण इस त्रिभुज का, ये कोण इस त्रिभुज का भी आपस में क्या हो गए, बराबर। तो दो कोण एक त्रिभुज बराबर कर, दो कोण और एक, दो भुजाएं और एक कोण हमने बराबर कर दिया, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपके सर्वांगसम हो गए। इस प्रकार के तो आप अभी बहुत सारे अध्याय 7 में क्वेश्चन करके आए हैं कि नहीं आए हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज एडीसी सर्वांगसम हो जाएगा आपका त्रिभुज एबीसी की। मैंने प्रूफ नहीं कराया है, मैंने आपको मुजबानी ये बात बता दिया है कहां कहां से। तो जल्दी से अगर आप देखना चाहते हो तो आपका एडी बराबर हो जाएगा किसके, बीसी के, दिया है आपका, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अरे आपके पास तो गोल्डन चांस है, आपको ये कोण लेने की भी जरूरत नहीं है, तीन भुजाओं से आपका ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। ए बी भुजा किसके बराबर हो जाएगी, ए बी भुजा किसके बराबर हो जाएगी, सी डी के। और एसी भुजा दोनों त्रिभुज में कॉमन है कि नहीं कॉमन है, ये उभयनिष्ठ हो जाएगी। तो ये भी साइड, ए बी साइड, ए बी साइड, तीन ट्रिपल एस से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे। यही इस प्रमेय का कहने का पूरा पूरा अर्थ है। समझ में आई आपको बात। चलो अब बात करते हैं प्रमेय 7.8 की। क्या कहा है, एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और कोण 90 अंश नहीं होता है, यही होता है। ए बी सी एंड डी, हमने एक चतुर्भुज जल्दी से ड्रॉ कर लिया। क्या कह रहा है समझो, एक समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो जाहिर सी बात है वो तो समांतर चतुर्भुज होता है कि सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार से इसका भी प्रूफ है, लेकिन अब वो प्रूफ नहीं बताएंगे, ठीक है। आपको समझ में आए, ये प्रमेय आपके लिए इंपॉर्टेंट थी तो मैंने इसको सॉल्यूशन बता दिया। चलिए फिर आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलता हूं मैं कल इसी समय आपके साथ, धन्यवाद।